जिया, मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो जिया। जिया, ये तुम्हारे काले काले बाल जैसे कोयले की खान। हाँ, मेरा मतलब ये है कि तुम सच में बहुत सुंदर हो जिया, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राहुल, मैं भी तुमसे। कितनी देर से उठा रही हूँ, चुपचाप खड़ी हो जाओ वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। हाँ, ये सपना था क्या मोम, आप भी कितना अच्छा सपना आ रहा था मुझे, फालतू में आपने मुझे नींद से जगा दिया। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया सपने में? हे भगवान, अब क्या बोलूं? मोम, मुझे सपना आ रहा था कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी आईएएस बन गई हूँ। हाँ हाँ, तुम सपने में ही आईएएस बन सकती हो, असल में कुछ पढ़ाई करो तब कुछ होगा। और जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ। हाँ। और दिखाओ मुझे तुम्हारा हाथ, दिखाओ दिखाओ तुम्हारी गर्दन दिखाओ। शुक्र है। क्या हुआ मोम? देख रही थी तुम्हें डॉट मिला कि नहीं? क्या क्या मुझे डॉट मिल गया? हाँ नहीं जिया बेटा, तुम्हें डॉट नहीं मिला है, रिलैक्स। हाँ। और अब तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। ओके? हाँ मोम, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। थैंक गॉड भगवान जी, मुझे डॉट नहीं मिला। अगर मुझे डॉट मिल गया होता तो। गॉड प्लीज मुझे डॉट ना मिला हो, प्लीज प्लीज। हाँ थैंक गॉड, मुझे कोई डॉट नहीं मिला है। और वैसे भी आज डॉट डिस्ट्रीब्यूट करने की गवर्नमेंट की लास्ट डेट थी और मुझे डॉट नहीं मिला है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सेफ हूँ और इसका मतलब मुझे कोई डिजीज नहीं होगी। एंड आई होप मोम और डैड को भी डॉट ना मिला हो। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम आ गई? गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम डैड, आप दोनों को डॉट तो नहीं मिला ना? नहीं बेटा, मुझे कोई डॉट नहीं मिला है। हाँ बेटा, और मुझे भी कोई डॉट नहीं मिला है। थैंक गॉड। तुम दिखाओ बेटा, कहीं तुम्हें डॉट तो नहीं मिल गया ना? हाँ दिखाओ मुझे, कहीं मेरी बेटी को डॉट तो नहीं मिल गया। रिलैक्स मॉम डैड, मैंने 1000 बार चेक कर लिया है, मुझे कोई डॉट नहीं मिला है। और वैसे भी मॉम, अगर मुझे डॉट मिल गया और अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो आप तो हो ना मेरी डॉक्टर मदर मुझे बचाने के लिए। हाँ बेटा, तुम्हारी मॉम एक सुपर मॉम होने के साथ साथ एक सुपर डॉक्टर भी है। क्या जिया बेटा, तुम मुझसे इलाज करवाओगी? फिर तो हो गया कल्याण। प्लीज मॉम, हम सबको पता है कि आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। ओके, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। हे बेस्टी, तू आ गई? ओह हाय रिया। रिया, तुझे कोई डॉट तो नहीं मिला ना? क्या हुआ रिया, तू चुप क्यों है? दिखा दिखा, तुझे कोई डॉट तो नहीं मिला ना? नहीं जिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। थैंक गॉड। लेकिन वो कार्तिक आज कॉलेज क्यों नहीं आया? पता नहीं यार, लेकिन मुझे डर लग रहा है, शायद उसे डॉट मिल गया है। क्या? भागो यहाँ पर, पागल। भागो जल्दी। जिया चल यहाँ से। हाँ पागल कुत्ता। जिया जरा उधर देख। कार्तिक, भागो जल्दी। लगता है जिया इसे डॉग फोबिया हो गया है। हाँ कार्तिक, क्या तुम ठीक हो? जिया क्या उसका हालचाल पूछ रही है? चल यहाँ से। अटेंशन एवरीवन, आज हम लेसन 8 रिवीजन करेंगे, तो जल्दी से लेसन निकाल कर सीधे बैठ जाओ। ओके सर। हे तू कुत्ते की तरह क्यों खांस रहा है? क्या हुआ तुझे? कोविड। जिया तू यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से दूर भागते हैं, या फिर तुझे भी वो कोविड बीमारी फ्री में चाहिए? रिया, इतना डरने की जरूरत नहीं है, और पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने इतना ओवर रिएक्ट कर दिया। उस बेचारे ने मास्क लगा रखा है तो कुछ नहीं होगा। जिया, ये मास्क वगैरह से कुछ नहीं होगा, ये वायरस फैलने से बढ़ता है। चल यहाँ से। ओके क्लास, आज हम इसी क्लासरूम में पढ़ाई करेंगे। वो वाला क्लासरूम सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन सर अभिमन्यु वो कहाँ है? उसकी हालत खराब है, उसे क्वारंटाइन रूम में 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सर इससे उसकी दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, उसे अकेला फील होगा। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो जिया, कि उसकी वजह से हम सब लोग भी मर जाएं? और अगर तुम्हें उस पर इतना ही तरस आ रहा है तो जाओ जाकर उससे गप्पे लड़ाओ। सर आप अपने स्टूडेंट के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? भले ही वो मेरा स्टूडेंट हो, लेकिन मैं अपनी और बाकी बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप कितने मतलबी हो सर, मैं भी मन्नू का ट्रीटमेंट करवाऊंगी। नहीं जिया प्लीज, तू वहाँ पर मत जा, वरना तुझे भी कोविड हो जाएगा। प्लीज जिया मत जा। ठीक है, मैं नहीं जा रही। ओके, चाहे जो भी हो मैं तो जरूर जाऊंगी। पता नहीं सर को क्या हो गया है। जल्दी से लेसन 8 निकालो। इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता, सब मतलब ही होते हैं। क्या हुआ गुंजन, तू रो क्यों रही है? ओह माय गॉड, तुझे डॉट मिल गया, तो फिर तेरी डिजीज क्या है? विटिलिगो। तुझे दिख नहीं रहा जिया, ये डिजीज मेरी पूरी बॉडी पर कितनी गंदी तरीके से फैली हुई है। गुंजन तो तू रो क्यों रही है? तू डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट करवा, तो ठीक हो जाएगी। क्या डॉक्टर? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे पता है मेरी मॉम डैड ने तो मुझे बेटी मानने से भी इनकार कर दिया है। बोल रहे हैं अब मुझसे कौन शादी करेगा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा बदसूरत दिख रही हूँ। और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालेंगे भी क्यों नहीं, इस गंदी बदसूरत बेटी का बोझ कौन ही ढोना चाहेगा? मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। हाँ, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चलो अच्छा है, कुछ लोग तो सेफ हैं। जिया, एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है, बहुत बड़ी। क्या हुआ रिया, तो घबराई हुई क्यों है? ये ले पानी पी। मुझे कोई पानी नहीं पीना जिया। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि वो आज रात भी डॉट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या? लेकिन ये तो अनफेयर है। सच में मुझे तो बहुत डर लग रहा है जिया, इस बार तो हम नहीं बचेंगे। तू चिंता मत कर रिया, सब कुछ ठीक होगा। हाँ प्लीज मुझे कोई डॉट ना मिले, प्लीज प्लीज। हाँ हे भगवान, मुझे तो डॉट मिल गई, और इसका मतलब अब मुझे डिजीज भी मिलेगी। पता नहीं मुझे क्या डिजीज मिलेगी। हाँ, मैं हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त भूल जाऊंगी। हे भगवान, इससे तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिया बेटा जल्दी से नीचे आओ, मैं चेक करूंगी तुम्हें डॉट मिली है या नहीं। हाँ
नहीं नहीं, मैं मॉम को अपनी डॉट के बारे में नहीं बता सकती, उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगेगा। और वैसे भी मुझे पता है मॉम मेरी ये वाली बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगी। आई एम सॉरी मॉम, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ेगा। कितना लेट करती हो जिया बेटा, दिखाओ जल्दी से मुझे, कहीं तुम्हें डॉट तो नहीं मिला? अब नहीं मॉम, मुझे कोई डॉट नहीं मिली, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो, रिलैक्स। क्या सच में? थैंक गॉड। हाँ 15 मिनट तो खत्म होने ही वाले हैं, मुझे जल्दी निकलना होगा। ओके मॉम, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। एक काम करती हूँ, मेमोरी लॉस होने से पहले फटाफट कॉलेज में पहुँच जाती हूँ। हाँ, ये कौन सी जगह है और मैं कौन हूँ? रियली यार, मैं कितनी लकी इंसान हूँ कि मैं इस बार भी डॉट से बच गई। एंड आई होप मेरी बेस्टी जिया भी बच गई हो, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती। हे जिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने सही कहा था, सब कुछ ठीक होगा, देख मैं डॉट से बच गई। क्या हुआ जिया? तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? क्या मैं कौन हूँ? देख जिया, प्रैंक करना बंद कर, दिखा। ओह माय गॉड, तुझे तो डॉट मिल गई। आई एम सो सॉरी जिया, मैंने पहले क्यों नहीं देखा? रिया, मुझे लगता है कि इसकी डिजीज अल्जाइमर है। क्या अल्जाइमर? वो क्या होता है? ये एक बीमारी होती है रिया, मैंने साइंस की बुक में पढ़ा है। इसमें इंसान थोड़ी थोड़ी देर में अपनी याददाश्त को भूलता रहता है और इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब जिया ये भी भूल गई है कि मैं उसकी बचपन की सहेली हूँ। हे, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? और ये कौन सी जगह है? तुम दोनों कौन हो? क्या मुझे कुछ बताएगा कोई? जिया, तुम कॉलेज में पढ़ने आई हो और हम दोनों तुम्हारी दोस्त है। ये प्रिया है और मैं रिया हूँ। क्या तुम दोनों सच कह रही हो? हाँ, तुम हम पर यकीन कर सकती हो, चलो अंदर। हे रिया, तू मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड लग रही है, तो क्या तू मुझे बताएगी कि मेरा नाम क्या है? वो क्या है ना, मुझे मेरा नाम याद ही नहीं आ रहा है। ओह मेरी प्यारी बेस्टी, तू इतनी बुरी बीमारी डिजर्व नहीं करती। तेरा नाम है कथकली। हाँ, कथकली नाम है तुम्हारा। ओह थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज कमोलिका। कमोलिका, हाय कमोलिका, नाइस टू मीट यू। सेम टू यू कथकली। लिसन कमोलिका, तुम उसकी बीमारी का फायदा मत उठाओ, समझी? और जस्ट शट अप रिया, तुमने उसकी शक्ल देखी है, वो कथकली ही लगती है। अटेंशन एवरीवन, सब लोग अपना रोल नंबर बोलो। रिया प्रेजेंट सर। कमोलिका प्रेजेंट सर। राहुल प्रेजेंट सर। जिया जिया, जल्दी से बोल। लेकिन मैं जिया नहीं हूँ। क्लास में बैठी हो फिर भी मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर रही हो। लेकिन सर मैं जिया नहीं हूँ, मेरा नाम तो कथकली है। अरे सर, आपके मुंह से तो खून निकल रहा है। हाँ, क्योंकि यही मेरी बीमारी है। ओके क्लास, आज से तुम लोगों को इंग्लिश मैं यानी काव्या मैम पढ़ाएगी। ओके? क्या? लेकिन मैम प्रेरणा मैम कहाँ हैं? उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, इसलिए वो सिटी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही है। क्या मैम, वो ठीक तो हो जाएगी ना? होप सो जिया बेटा, बस तुम लोग उनके लिए प्रेयर करो। हे जिया, तुझे प्रेरणा मैम का नेम कैसे याद है? तू तो सब कुछ भूल चुकी थी ना? बट नॉनसेंस, मुझे सब कुछ याद है। तू मेरी बेस्टी और मेरा नाम जिया है। अच्छा, तो तेरी याददाश्त वापस आ गई है? हाँ जिया, तुझे अल्जाइमर डिजीज हो गई है और तुझे पता है इसमें कि मैं हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त भूल जाऊंगी, मुझे पता है। जिया, मैं तुझे बता रही हूँ, जितना जल्दी हो सके तू अपना ट्रीटमेंट करवा। क्या ट्रीटमेंट? हाँ जिया, और वैसे भी तेरी मोम तो डॉक्टर है ना, क्या तूने उनको कुछ नहीं बताया? हाँ, मैंने अपनी मोम को बताया है। लेकिन तू ये सब छोड़ना, ट्रीटमेंट तो मैं करवा लूंगी, लेकिन तू कोई ऐसा आइडिया बताना जिससे 15 मिनट पहले क्या हुआ वो मुझे याद रह सके। हाँ जिया, तू एक काम कर, तू सारी चीजें अपनी इस नोटबुक में लिखती जा और फिर इन सबको देखकर तू याद कर लेना। अरे हाँ यार, तू तो जीनियस है। ओके स्टूडेंट, तो तुम सब लोग मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। जिया, पहले तुम दिखाओ मुझे अपना होमवर्क। क्या क्या क्या? अपना होमवर्क दिखाओ। आप कौन हो? हाँ, होमवर्क कहाँ है? होमवर्क? ये होमवर्क क्या होता है? निकलो क्लास से। हे भगवान, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हे भगवान, अब हम पापा को कैसे बचाए? सारे पैसे तो उनके इलाज में खत्म हो गए हैं। हे, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? जिया, तुझे पता है मेरे पापा को लंग डिजीज हुआ है, इसलिए हमने उनको एप्पल हॉस्पिटल में एडमिट किया है। लेकिन वो लोग इतने सारे ऑपरेशन करने के बावजूद एक और ऑपरेशन करना चाहते हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि मेरे पापा की हालत बेटर है या नहीं। ऐसे कर करके वो लोग 40 लाख रुपए हमसे ले चुके हैं और अब हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ए दृष्टि, तू यहाँ क्या कर रही है और तू ये मेरे सामने ऐसे रो क्यों रही है? हे जिया, तेरी मॉम भी तो एक रिस्पेक्टेड और पॉपुलर डॉक्टर है ना, तो क्या वो कम पैसे में मेरे पापा का इलाज नहीं कर सकती? प्लीज तू अपनी मॉम से बात करना। अब डोंट वरी दृष्टि, मैं मेरी मॉम से बात करूंगी। थैंक यू जिया। तो क्या मॉम, आप दृष्टि के पापा को बचा सकती हो? दरअसल जिया बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सिटी हॉस्पिटल से लाखों दवाइयाँ रातों रात गायब हो चुकी है। हम सारे डॉक्टर सुबह से किसी पेशेंट का इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से बाकी सब लोग हम सारे डॉक्टर्स पर पत्थर फेंक रहे हैं। पता नहीं ये सब कब और कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। इसलिए अब दृष्टि के पापा का इलाज मुझसे होगा या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती जिया बेटा। आई थिंक कोई तो है जो आपके हॉस्पिटल का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है और सारी मेडिसिन भी उसने गायब की होगी। तो मॉम, हम सारे पेशेंट्स को निकाल कर किसी दूसरे हॉस्पिटल में
में नहीं भेज सकते। ये तुम क्या बात कर रही हो जिया बेटा, इस टाउन में सिर्फ 2 ही अच्छे हॉस्पिटल है, एक सिटी हॉस्पिटल और दूसरा एप्पल हॉस्पिटल। तो फिर क्या मोम, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? और वो एप्पल हॉस्पिटल वाले तो खून चूसने की तरह पैसे ऐंठ रहे हैं। और जब पेशेंट्स इतने सारे हैं तो डॉक्टर्स भी होने चाहिए ना। काश कोई ऐसी दवाई होती जिससे सारी डिजीज ठीक हो जाती। हाँ बेटा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके ओके मोम। हे जिया एंड गाइस, क्या तुम लोगों ने आज की न्यूज पढ़ी? नहीं तो कैसी न्यूज, क्या लिखा है? सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से लगभग 80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या? बल्कि यहाँ तक कि एप्पल और सिटी हॉस्पिटल से भी सारी मेडिसिन गायब हो चुकी हैं। हाँ तुमने सही कहा, जब मेडिसिन ही नहीं होगी तो लोगों का इलाज कैसे होगा, इसीलिए लोगों की डेथ हो गई होगी। अरे रेहान, तुझे ये क्या हो गया? वो पैरालाइज डिजीज का शिकार हो गया बेटा। ये तो बहुत बुरा हुआ आंटी, लेकिन आप रेहान को कहाँ ले जा रही हो? बेटा, मैं अपने बेटे को सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। आंटी सॉरी टू से, लेकिन सिटी हॉस्पिटल से कल रात सारी मेडिसिन चोरी हो गई है। क्या? हे भगवान, अब मेरे बेटे का इलाज कैसे होगा? हे जिया। हे बेब। जिया, क्या तुम मेरा टिफिन खा लोगी प्लीज? क्या? लेकिन बेब, तुम्हारा टिफिन मैं क्यों खाऊं? क्योंकि मुझे फूड एलर्जी डिजीज है जिया, तो क्या तुम मेरा टिफिन खा लोगी प्लीज? ओह अच्छा, लाओ, कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। क्या हुआ बेब, तुम ठीक हो ना? ये किसका टिफिन है? और आप कौन है? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको अभी खाना खिलाती हूँ। नहीं बेब, मुझे खाना नहीं, दूर हट जाओ। हाँ, ये तुमने आप ठीक है? हे भगवान, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? हेलो जिया, ये तूने क्या किया? तूने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया? क्या? नहीं नहीं, मैंने किसी नहीं मारा, मैं तो बस इसको खाना खिला रही थी। चुप कर तू, मैंने तुझे कहा था ना हर चीज नोट करके रखने को। अब जल्दी चल यहाँ से, वरना हमें कोई देख लेगा। चल। लेकिन ये, चल यहाँ से। जिया, हमारी बस आ गई है, चल मैं तुझे जल्दी से घर छोड़ देती हूँ। चल। सुनो लड़को, गाड़ी का जो नंबर है वो हम गोरखपुर में जाकर बदल देंगे। तुम बस हाई स्पीड में पुलिस के नाके से गाड़ी भगाकर ले जाना। अगर हम लोग पकड़े गए तो याद रखना, बॉस हमारा गला काटकर हमारे हाथ में थमा देगा, समझे तुम लोग? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हमने सारे मेडिसिन अच्छे से छुपा के रख दिए हैं। क्या मेडिसिन? इसका मतलब तुम लोगों ने मेडिसिन को गायब है? लड़की, क्या सुना तुमने? सर जल्दी कुछ कीजिए, हम इसको उठा ले क्या? हे खबरदार, यहाँ पर पुलिस है। और अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे बॉस का नाम क्या है, वरना मैं हे जिया, जल्दी से आ जा, तेरी बार बार मेमोरी लॉस हो रही है। हाँ। छोड़ो तुम सब लोग, ये क्या बोलेगी, इसकी स्क्रू तो पहले ही ढीली है। जिया चल। आंटी देखिए, मैं सही सलामत जिया को घर पे लेकर आ गई। थैंक यू रिया, तुम बहुत अच्छी हो। क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बनोगी? अरे जिया, हम तो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स है, क्या तुझे याद नहीं है? अरे रिया बेटा, तुम जिया को घर पे क्यों लेके आई? वो अकेली भी तो आ सकती थी ना। हाँ आंटी, लेकिन उसकी मेमोरी लॉस हो गई है ना, इसलिए मैं उसे छोड़ने आई हूँ। क्या मेमोरी लॉस? कैसे बेटा, दिखाओ, कहीं तुम्हें सर में चोट तो नहीं लग गई? हाँ रिलैक्स आंटी, क्या आपको नहीं पता उसकी डिजीज ही तो एल्जाइमर है, ऐसा तो उसके साथ होना ही था। क्या बेस्टी, मुझे कोई डिजीज है? हाँ क्या जिया बेटा, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ कोई बात नहीं आंटी, आप जिया को संभालिए। ओके मैं चलती हूँ, बाय। तुम चलो मेरे साथ। जिया बेटा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी हेल्प करती ना। छोड़ो और ये लो, इस दवाई को जल्दी से पी लो। ये क्या है? ये दवाई है बेटा, पहले तुम इसे जल्दी से पी लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी ये क्या है। जिया बेटा। मॉम, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? हाँ हाँ हाँ। जिया बेटा, 15 मिनट खत्म हो चुके हैं। नो वे मॉम, मैंने इस बार अपना मेमोरी लॉस नहीं किया। इसलिए बेटा क्योंकि मैंने मिरेकल सीरम क्रिएट किया है। मिरेकल सीरम? हाँ, और इसका नाम है आबरा का डाबरा। क्या आबरा का डाबरा? कल तुमने बोला था ना बेटा कि कोई ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जिससे सारी डिजीज ठीक हो जाए, यही वो सिरप है बेटा। हमारी पूरी टीम ने मिलकर इस दवाई का आविष्कार किया है। वाओ मॉम, आप तो जीनियस हो। अकेली मैं ही नहीं बेटा, हमारे सारे डॉक्टर्स जीनियस है, और अब सिर्फ कल का वेट है। गुड मॉर्निंग मॉम। अरे अंकल टॉम, आप कब आए? बस अभी अभी आया बेटा, कल मेरी दीदी का यानी तुम्हारी मोम का बर्थडे है ना, तो मैं उनके बर्थडे के लिए यहाँ पर आया हूँ। अरे हाँ, कल तो मोम का बर्थडे है। हाँ बेटा, और इसी के लिए मैं तुम्हारी मोम को एक सरप्राइज देने आया हूँ। हेलो, क्या मुकेश सर मीटिंग के लिए मुझे बुला रहे हैं? ओके मैं अभी आता हूँ। लेकिन टॉम खाना तो खा लो। सॉरी दीदी, मुझे अभी जाना होगा। वॉश बेसिन कहाँ है? अंकल टॉम, वो मोम के रूम के बगल में है। ओह थैंक यू जिया बेटा। ओके गाइस, मैं चलता हूँ, बाय बाय टॉम। जिया बेटा। क्या हुआ मोम, आप इतने भयंकर तरीके से चिल्ला क्यों रही हैं? बेटा वो मिरेकल सीरम आबरा का डाबरा अपनी जगह से गायब है। क्या? हाँ, लेकिन मोम ये कैसे पॉसिबल है? जरूर घर में कोई चोर घुस गया होगा। और मोम, आपको उस मेडिसिन को ध्यान से रखना चाहिए था, सिर्फ एक वही मेडिसिन थी जिससे लोगों की जान बच रही थी। मेरी गलती है। हाँ, अननोन नंबर से कॉल। जी हाँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो।
हेलो, कौन? मैं विनाश बोल रहा हूँ। सुना है तुमको हमारे राज के बारे में पता चल गया है, और अब चुपचाप ये बता कि तूने ये बात किसको बताई है। हाँ हाँ, याद आ गया। तुम ही वो लोग हो ना जिसने सिटी हॉस्पिटल की सारी मेडिसिन चुरा ली है। रुको, मैं अभी मेरी मोम को बताती हूँ। तुम लोगों को क्या लगा कि मेरी मोम एक टुच्ची डॉक्टर है? नहीं, मेरी मोम एक जीनियस डॉक्टर है। उन्होंने आबरा डाबरा नेम की एक मिरेकल मेडिसिन बना भी ली है। क्या? तो फिर चुपचाप वो सिर्फ हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम एप्पल और सिटी हॉस्पिटल की सारी दवाइयों में जहर मिला देंगे और फिर बैठकर गिनते रहना कि कितने लोगों की मौत हुई। हे, देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? मेन हाईवे पे एक ट्रक खड़ा होगा, उसके पीछे दवाइयों की पेटी छोड़कर जाना और पुलिस को इन्फॉर्म किया तो सोच लेना, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तो अंदाजा लगा लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। रात 12 बजे रेडी रहना। लेकिन मॉम, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ बेटा? मुझे सारी बात खुल के बताओ। मॉम, अभी जो मुझे कॉल आया था ना, वो मुझे बोल रहा था कि क्या उसने ये सब बोला? हाँ मॉम, एंड आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपको और मुसीबत में डाल दिया। मैंने उसे बता दिया कि आपने आबरा डाबरा नेम की एक न्यू मिरेकल मेडिसिन क्रिएट कर ली है। ओह माय गॉड मॉम, देखो उसने लोकेशन भी सेंड कर दिया है। तुमने उसे ये सब बताकर बहुत अच्छा किया बेटा। आज तो हम उस विनाश का विनाश करके ही रहेंगे। आज मैं जान के ही रहूंगी कि वो हमारे हॉस्पिटल के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है। हम पुलिस को उसका लोकेशन ट्रैक करने को बोलेंगे और उसे पकड़ लेंगे। लेकिन मॉम, उसने पुलिस को बताने से मना किया है ना। हाँ, उन्हें पता चलेगा तब ना जिया बेटा। पुलिस वाले नॉर्मल लोगों की तरह ड्रेस पहन कर आएंगे और आकर उन शैतानों को पकड़ लेंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऑसम प्लान मॉम, मैं आपके साथ हूँ। हाँ बेटा। ये लो जिया बेटा, जल्दी से जाकर ये दवाई की पेटी उस ट्रक के पीछे रख कर आओ। यस मॉम। हाँ, मैंने वो मेडिसिन यहाँ पर रख दी है और तुम मुझे वो मिरेकल सिरप वापस करोगे। क्या वापस सिरप तुझे दे दे? ऐसा कोई तय नहीं हुआ था, समझी? अब चुपचाप यहाँ से घर जा। हाँ, लेकिन तुम उन पेशेंट्स की मेडिसिन के साथ कुछ गलत मत करना। मॉम, कितने घंटे बीत गए हैं लेकिन वो विनाश तो अब तक आया ही नहीं है। चलिए मॉम, चलते हैं। शायद उसको पता चल गया है कि हम लोग यहीं पर है। चुप रहो जिया बेटा, देखो वहाँ पर वो आ गया है मेडिसिन लेने के लिए। पुलिस, जल्दी से उसे पकड़ लो। हे, हैंड्स अप। ए गुंडे, अपने साथियों को बोल वो सारी मेडिसिन पुलिस में जाकर हैंड ओवर करे। हाँ, तुम लोगों ने पुलिस को बुला लिया। यू हे, कौन है तू और तेरी क्या दुश्मनी है मुझसे, और क्यों हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब करने पर तुला है? और तूने वो मिरेकल सिरप मेरे घर से चुराया कैसे? हाँ बोल बोल, और अपना ये भूतिया मास्क उतार और दिखा मुझे अपना थोबड़ा। दिखा, वरना मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। दिखा। दीदी प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ टॉम, तू ही तो मेरे कल घर आया था। इसका मतलब तूने वो मिरेकल सिरप चुराया मेरे घर से? हाँ माइकल, टॉम अंकल आप? हाँ, मैं ही हूँ इन सब के पीछे। आपने ये सब कुछ किया? नहीं टॉम, तुम झूठ बोल रहे हो। बोल दो ये सब झूठ है, तूने ये नहीं किया है, बोल ना। नहीं दीदी, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। लेकिन क्यों टॉम, तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि बचपन से लेके सारी अच्छी चीजें सिर्फ आपके साथ ही हुई है, मेरे साथ सिर्फ भेदभाव हुआ है। वेट मॉम, लेकिन आपने तो मुझे एक बार बताया था ना कि अंकल टॉम मुंबई में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। हाँ बेटा, इसने मुझे यही बताया था, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला कि ये तो इसी सिटी में रहता है और एप्पल हॉस्पिटल में ही काम करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा काम करेगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही हूँ। अंकल टॉम, आपने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप हमारे फैमिली मेंबर थे। लेकिन जो भी हो अंकल टॉम, आपकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई है। हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इंस्पेक्टर अंकल, आप इनको यहाँ से ले जाइए। हाँ इंस्पेक्टर, ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर, और इसकी वजह से जितने लोगों की मौत हुई है ना, उतनी बड़ी सजा देना इसको। ले जाइए इसको यहाँ से। लेकिन दीदी मुझे। चुप कर और चला जा यहाँ से, और आगे से मेरे सामने कभी मत आना। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ये पकड़ा गया। अब लाखों लोगों की जिंदगी दाव पर नहीं लगेगी। ये तो हमारा फर्ज था इंस्पेक्टर। और थैंक यू सो मच जिया बेटा, तुमने भी इन सब में मेरा बहुत साथ दिया। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। यस मॉम। चलो बेटा। हाँ।